हेलो एवरीवन। आइए आज हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट के पार्ट्स। इससे पहले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में जाना था, सेंटेंस के काइंड्स जाने थे, सेंटेंस क्या होता है ये जाना था। तो सेंटेंस के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो शब्द होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कोई भी बात कही जाती है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो सेंटेंस में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कमला सिंग्स, कमला गाती है। तो ये जो कमला है ये सब्जेक्ट है, नाउन है, काम करने वाला है। कमला क्या करती है? गाती है। सिंग्स गाती है, तो यानी इसके बारे में ये बात कही जा रही है कि कमला सिंग्स गाती है। तो दूसरी तरह से अगर हम देखें सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या करते हैं हम, जो वर्ब होती है, सिंग्स वर्ब है, वर्ब में हम अगर हु ऐड कर दें तो उसका जो आंसर निकलता है, अब इसको ऐड करके हम क्या पढ़ेंगे, हु सिंग्स, कौन गाता है। इसका आंसर क्या निकला? कमला, कमला गाती है। तो इसका मतलब ये जो कमला है ये एक सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उससे पहले एक बार सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर कई चीज़ें यूज होती हैं, तो थोड़ा सा उन्हें देख लेते हैं। जब सब्जेक्ट एक शब्द का होगा उस कंडीशन में सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ ग्रुप दिए हैं ABCD, 4 ग्रुप दिए हैं, चारों को देखते हैं जरा। तो ए में देखिए लिखा हुआ है, पहला सब्जेक्ट के कॉलम में लिखा हुआ कमला, केशव, बर्ड्स। ये तीनों नाउन है। कमला नाउन है, केशव नाउन है, बर्ड्स नाउन है। नाउन के बारे में पहले बता दिया गया है। नाउन वो शब्द होता है जो किसी का भी नाम होता है। तो यहाँ कमला किसी का नाम है, केशव नाम है, बर्ड्स भी नाम है, तो ये नाउन है। यानी कहने का मतलब ये है सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट की जगह पर नाउन को यूज कर सकते हैं अगर सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है तो। दूसरी बात, बी नंबर पे आते हैं, बी ग्रुप में। यहाँ देखिए लिखा हुआ आई, दे, वी। आई, दे, वी ये क्या चीज़ होते हैं? ये होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वर्ड्स, तो ये प्रोनाउन है। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि सब्जेक्ट की जगह पर हम प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं, यानी सिंगल वर्ड अगर सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन का भी यूज हो सकता है। प्रोनाउन का 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तो यहाँ हम नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। तीसरी बात, सी ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वॉकिंग और स्मोकिंग। वॉकिंग और स्मोकिंग। वॉकिंग मीन्स, अब देखिए यहाँ क्या है, वॉक में ING जुड़ा हुआ है। वॉक वर्ब होती है, उसमें ING ऐड किया हुआ है, और इसको हम ING ऐड करके क्या करते हैं, इसको हम एक जिरंड बनाते हैं। जिरंड बन के ये एक नाउन का काम करता है। इसको हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। इसी तरह से स्मोकिंग है, स्मोक वर्ब होती है। स्मोक में जब हम ING ऐड करेंगे तो स्मोकिंग हो जाएगा और ये एक नाउन का काम करता है। इस तरह से अगर सिंगल वर्ड के तौर पे सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ जिरंड का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से अगले में चलते हैं, डी ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टू आर, टू सेम। क्या होता है,
वर्ब में जैसे हमने अभी आईएनजी जोड़ा था, जिरंड बनाया था, इसी तरह से वर्ब में टू ऐड करके हम उसको इन्फिनेटिव बनाते हैं। और ये जो इन्फिनेटिव है ये भी जिरंड की तरह नाउन का काम करता है। इसको हम यूज कर सकते हैं कहीं भी सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट एक शब्द का होगा यानी सिंगल वर्ड का होगा तो उस जगह नाउन भी आ सकते हैं, प्रोनाउन भी आ सकते हैं, जिरंड भी आ सकता है और कोई इन्फिनेटिव भी आ सकता है। इस तरह से सब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। चलिए अब अगली टेबल देखते हैं, दूसरी टेबल। अब सब्जेक्ट में क्या होता है देखें। सब्जेक्ट क्या, अभी तो हमने सिंगल वर्ड देखा था, अब सब्जेक्ट के दो पार्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट के दो पार्ट हो सकते हैं। जब दो पार्ट होंगे तो सब्जेक्ट जो मेन वर्ड होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, एक क्वालिफायर है, एक हेड वर्ड है। जब सब्जेक्ट एक शब्द से ज़्यादा होगा उस कंडीशन में मेन जो वर्ड होगा या जिसको हम हेड वर्ड कहते हैं या मेन वर्ड कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ड कहते हैं, ये जो वर्ड होगा ये कोई ना कोई नाउन ही होगा, ये नाउन होगा। तो जब दो वर्ड होंगे तो एक जो मेन वर्ड है वो तो नाउन होगा और उससे पहले कोई वर्ड हो सकता है जिसको हम बोलेंगे क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में क्या हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, ए एन द, ये आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, दिस दैट, कोई भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, ये आपके एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन हो सकता है। इसी तरह से यहाँ ये एडजेक्टिव लिखे हुए हैं यानी एडजेक्टिव हो सकता है, पजेसिव प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और उन्हें हम क्वालिफायर बोलते हैं और हमेशा मेन वर्ड के यानी नाउन के पहले रखते हैं उन्हें। जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा शब्दों का होता है तब ये कंडीशन बन सकती है, यानी एक मेन वर्ड होगा जो कि नाउन होगा और उससे पहले अगर कोई आर्टिकल दिया है या कोई एडजेक्टिव दिया है या कोई पजेसिव प्रोनाउन दिया है तो उसको हम हेड वर्ड से पहले, मेन वर्ड से पहले रखते हैं और उसका नाम होता है क्वालिफायर। इसके बाद अगली टेबल देखते हैं। अगली टेबल में देखिए, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट का अभी हमने पिछले में पढ़ा था एक क्वालिफायर और एक हेड वर्ड। तो हेड वर्ड नाउन होता है और दूसरा होता है क्वालिफायर। अब यहाँ क्वालिफायर के भी दो पार्ट किए गए हैं। क्या होता है, जब मेन वर्ड से पहले यानी हेड वर्ड जो भी नाउन है उससे पहले सिंगल वर्ड आता है, सिंगल वर्ड, कोई भी एडजेक्टिव होगा या कोई भी पजेसिव प्रोनाउन होगा या कोई भी प्रोनाउन होगा, तो ये जो या आर्टिकल होगा, तो ये जो चीज़ें होती हैं सिंगल वर्ड जो इससे पहले आते हैं नाउन से पहले, तो उन्हें हमने क्या बोला था, क्वालिफायर बोला था। लेकिन क्या होता है, जब नाउन से पहले यानी मेन वर्ड जो है नाउन वर्ड, उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है, अगर कोई एडजेक्टिव और है उसमें सब्जेक्ट में, तो उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे और नाउन से पहले रखेंगे। और उससे पहले, एडजेक्टिव से पहले हम उस शब्द को रखेंगे जिसको हम क्वालिफायर बोल रहे थे, उसको हम सबसे पहले रखेंगे और उसका अब नाम होगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर वही शब्द हैं, आर्टिकल हो सकता है, कोई भी जो भी पजेसिव प्रोनाउन हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इसमें डिटरमाइनर में। और ये सबसे पहले आएगा यानी एडजेक्टिव वर्ड से भी पहले आएगा और एडजेक्टिव वर्ड जो आएगा वो आएगा नाउन वर्ड से पहले। तो क्रम ये हो जाएगा, सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में हेड वर्ड आएगा यानी नाउन वर्ड जिसको कहते हैं। इस तरह का क्रम बनेगा अगर क्वालिफायर को दो पार्ट में बांटेंगे तो जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, हेड वर्ड से पहले जब एडजेक्टिव आता है तो इसको हम क्वालिफायर बोल देते हैं और दूसरा जो आर्टिकल वगैरह हैं उनको हम डिटरमाइनर बोल देते हैं।
इस तरह से क्रम याद रखना है। सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में मेन वर्ड आएगा जो कि एक नाउन होगा। अगले टेबल पर चलते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक चीज और ऐड की गई है। हमने अभी पढ़ा था सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में हेड वर्ड यानी नाउन आएगा। अब देखिए इसके बाद एक और चीज ऐड की गई है। नाउ जो सब्जेक्ट है उसके एक पार्ट में एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकता है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव आप जानते हैं, नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और जब वो एक वर्ड ना होके फ्रेज होगा तो उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए आप, फ्रेज क्या होता है पहले ये बात जान लें। फ्रेज होता है वाक्यांश, यानी एक से ज़्यादा शब्द होंगे लेकिन उसमें कोई भी वर्ब नहीं होगी, ऐसा जो समूह होगा उसे हम फ्रेज कहते हैं, हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। और ये जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। तो यहाँ ये जो फ्रेज दिए गए हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज हैं। देखें जरा कैसे। तो यहाँ लिखा हुआ माई आपका डिटरमाइनर हो गया जो कि एक प्रोनाउन है। इसके बाद में एडजेक्टिव आ गया यंगर। इसके बाद में हेड वर्ड जो कि एक नाउन ही होगा, सन आ गया। इसके बाद में देखिए इसको पढ़ेंगे, माई यंगर सन, मेरा छोटा बेटा। और इसके बाद में यहाँ लिखा है इन कानपुर। इन कानपुर का मतलब है ये इस पूरे बात की, मेरा छोटा बेटा, इसकी पूरे की विशेषता बताता है। मेरा छोटा बेटा, कौन सा बेटा? कौन सा बेटा? इन कानपुर, जो कि कानपुर में है। तो ये जो फ्रेज है ये इसको पूरे की विशेषता बताता है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। और इसको हम रखते हैं हेड वर्ड यानी नाउन वर्ड के बाद में। तो ध्यान रखेंगे क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में हेड वर्ड आएगा और लास्ट में आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरह से सब्जेक्ट के पार्ट हो सकते हैं और उसके बाद में प्रेडिकेट को रख देते हैं और सेंटेंस बन जाता है। आगे चलते हैं अगले टेबल पर। इसके बाद सबसे पहले जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम जिरंड को भी इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर जब सिंगल वर्ड होता है सब्जेक्ट तब। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है स्मोकिंग, और जिरंड कैसे बनता है पहले बता चुके हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो वो एक नाउन का काम करता है और उसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट की जगह यूज करना है। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है स्मोकिंग, उसके बाद में लिखा हुआ वॉकिंग, उसके बाद स्विमिंग, उसके बाद गैम्बलिंग और रीडिंग। ये 5 वर्ड लिखे हैं, आईएनजी ऐड की हुई है, इनको हम बोलते हैं जिरंड। इसको हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। अगली चीज पे चलते हैं, अगला टेबल देखते हैं, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव को देखते हैं, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्फिनेटिव जो होता है वो क्या होता है, वर्ब में टू ऐड करके, वर्ब से पहले हम जब टू ऐड कर लेते हैं तो वो इन्फिनेटिव बनता है और उसको हम नाउन की तरह से यूज करते हैं, सब्जेक्ट की जगह भी या ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ लिखा हुआ है टू स्मोक, टू स्मोक, ये एक नाउन का काम कर रहा है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। टू स्मोक इज हार्मफुल, टू अर्न इज ह्यूमन, और यहाँ लिखा है टू स्लीप इज एसेंशियल। इस तरह से हम इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली टेबल पे ध्यान देते हैं। अगली टेबल में क्या है, इट और देयर। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक वर्ड होता है इट जो कि एक प्रोनाउन होता है। तो इट को हम क्या करते हैं, वर्ब से ठीक पहले अकेले रख देते हैं। इट और देयर का यूज वहाँ होता है जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, तो इनको हम डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, दोनों को, इट को भी और देयर को भी। तो ये दोनों के दोनों डमी सब्जेक्ट के यूज पर के तौर पर यूज किए जाते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं होता सेंटेंस में, इनका कोई अर्थ नहीं निकाला जाता है, इनका अनुवाद करते समय कुछ भी नहीं लिखा जाता है।
यानी इनको केवल सब्जेक्ट की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ कोल्ड टुडे, इट इज़ कोल्ड टुडे यानी आज बहुत ठंड है, आज ठंड है। तो यहाँ इट को सब्जेक्ट की जगह यूज कर लिया गया और प्रेडिकेट पार्ट हो गया इज कोल्ड टुडे, बस। इसी तरह से देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी होता है, वो किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको हम डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर लेते हैं। जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ हम यूज कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया हुआ है देयर वाज अ क्वीन, एक रानी थी। तो देयर हो गया सब्जेक्ट जो कि हमने अलग से लिखा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और जो प्रेडिकेट पार्ट हो गया वो वाज ए क्वीन, तो केवल सब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए और इट लिखा हुआ, इट इज़ वेरी डार्क। वैसे इट का यूज जो है वो मौसम के लिए, समय के लिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए, यानी न्यूट्रल चीज़ों के लिए, जेंडर के लिए यूज करते हैं हम इट का प्रयोग। और देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी है, उसको सब्जेक्ट की जगह तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से इनके यूजेस हैं, इनको सब्जेक्ट की जगह इट को और देयर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे जरा, इट इज़ वेरी डार्क, इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, इट इज़ अ फाइन वेदर। इस तरह से देयर लिखा है, इंट्रोडक्टरी है, देयर वाज अ गुड किंग, एक अच्छा राजा था। देयर आर 2 डोर्स इन दिस रूम, इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। इस तरह से हम इनको, इट को और देयर को भी सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी तो आपको बताई जाएगी। और नेक्स्ट जो प्रेडिकेट पार्ट्स हैं, प्रेडिकेट के जो भी पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।